वार्षिक कार्यक्रम पर हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक इसी क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी। कल 28 जनवरी 2024 को IBPS की जो 13वीं भर्ती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 2023 में जिसका नोटिस आया था, उसकी मुख्य परीक्षा थी, मेन एग्ज़ाम था। और राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट है स्केल 1 की, उसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, किस पार्ट से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा रहा और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं और राजभाषा से देखते हैं। जो राजभाषा नीति है उससे कितने सारे प्रश्न आए थे। नीति कहेंगे, नीति नहीं। अनुच्छेद 210 की परिभाषा दी गई थी, 348 की परिभाषा दी गई थी। 1976 जो नियम है उसका एक क्वेश्चन तो ये था कि इसका संशोधन कब कब हुआ है, क्रम में लगाने हैं। 1987, 2007, 2011 सही क्रम लगाना था। उसके अलावा एक क्वेश्चन था नियम 4, 9 और 10 का पूछा गया था। इनकी डेफिनेशन दी गई थी और उसमें पूछा था कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो वही बंदा उत्तर दे सकता है जिसने सारे प्रश्न मतलब सारे नियम अधिनियम पढ़े हों। आगे राजभाषा समिति का एक प्रश्न था कि गठन कब हुआ था। 1976 में। राष्ट्रपति के आदेश 1960 में जो दिए गए थे उसमें पूछा गया था कि विधि साहित्य अनुवाद किसे सौंपा गया, जैसे विधि मंत्रालय का नाम बताना था। वार्षिक कार्यक्रम की बात करें तो वार्षिक कार्यक्रम पर हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक इसी क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी और वो ये थी कि द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री गैर क्षेत्र में कितनी होनी चाहिए, निर्धारित लक्ष्य क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी द्विभाषी लिखा दिखे आपको 100% लगा देना है, आपको क्षेत्र नहीं देखने हैं। तो जिसने वो वीडियो देखी होगी उनका ठीक हो गया होगा, बाकी जो पढ़ा होगा उसका भी ठीक हो गया होगा। आगे शब्दावली की बात करें तो हिंदी टू इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी आती है उसमें तो आपाती दर, इमरजेंसी रेट, परिशिष्ट को हम अपेंडिक्स कहते हैं और कीमत वक्र को कहते हैं प्राइस कर्व। तो 2-3 और थे, सारे तो याद नहीं है, लेकिन मेमोरी बेस्ड का अर्थ ही होता है भाई जितने याद हो आपको दिखा रहे हैं। तो जो भी फीडबैक मिला है 1-2 कैंडिडेट से। टर्मिनोलॉजी की बात करें, इंग्लिश टू हिंदी जो था वो था कम्युनिक, विज्ञप्ति होती है, चार्टर, फैब्रिकेटेड, ये सब थे। और फिर था एक क ख क्षेत्र क्रम में राज्य, 3 राज्य दिए हुए थे, वो ये बताना था कि क क्षेत्र में कौन सा, ख में कौन सा, ग में कौन सा है, तो उस क्रम में लगाने थे। आगे फिर क ख क्षेत्र था, उसमें गलत क्रम देखना था, कुछ ऐसा ही शायद बताया है। और फिर आगे चलते हैं तो अब देख लेते हैं कि सेक्शन वाइज क्या क्या रहा। राजभाषा जो थी मतलब राजभाषा में सारा कुछ आ गया, समिति, राष्ट्रपति के आदेश, वार्षिक कार्यक्रम, क्षेत्र जो है, अनुच्छेद के प्रश्न जो हैं, तो ये 10 अंक की पूछी गई थी, 10-12 अंक की। शब्दावली की बात करें हिंदी टू इंग्लिश, ये 5 अंक की थी। द्विभाषी अनुच्छेद 5 अंक का था। यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया था और उसमें ट्रांसलेशन के सेंटेंस दिए गए थे, मतलब बाइलिंगुअल थे, तो उसमें ये बताना था कि कौन से का सही है, कौन से का गलत है। इस तरह से प्रश्न पूछे हुए थे। आगे गद्यांश में रिक्त स्थान पूर्ति की बात करें तो भाई क्लोज टेस्ट जो था हिंदी का वो 5 अंक का था। और टर्मिनोलॉजी की बात करें 5 या 4 अंक, ये हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी ये 5 अंक। और फिर आपके जो बाकी बचते हैं 15 अंक के, वो आपके रहे थे क्या, वाक्य अनुवाद जो ट्रांसलेशन आता है, ऑब्जेक्टिव। अब ये तो था शुरुआती 30 मिनट का 45 अंक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। आगे जो 30 अंक का रहता है डिस्क्रिप्टिव, जिसको टाइप करके हमें ट्रांसलेट करना होता है, ट्रांसलेट करके टाइप करना होता है एक्चुअली। तो एक तो था विश्व पुस्तक मेले के आधार पर, जिसमें जैसे अल्बेनिया, जिम्बाब्वे, प्रकाशक, व्यवसायी, व्यापार मेला, ट्रेड फेयर होता है। फ्रैंकफर्ट की स्पेलिंग हो गई, जर्मनी में जो है FRANKFURT। तो इस तरह से था ये। और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन था वो इकोनॉमिक बेस्ड था इंडिया पे, यूथ ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बताया हुआ था। और इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई जिसे कहते हैं, तो इस तरह से मतलब इकोनॉमी पे ही आधारित था, मतलब जो बैंकिंग ग्लोसरी होती है।
अब ये था आपका पेपर। आगे देख लेते हैं कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम इस हिसाब से क्या था। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो था हम उसको मॉडरेट कहेंगे, और पेपर का जो रिज़ल्ट है मेन एग्ज़ाम का वो आपका आ सकता है 8, 9 या फिर 12 फरवरी को, क्योंकि 8 को है आपका थर्सडे, 9 को फ्राइडे है। अगर 8 या 9 को नहीं आया तो 12 को पूरे चांस से किया जाएगा। तो ये तो था जी आपका ABPS SSO राजभाषा अधिकारी 2023 का मेन पेपर। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो जो भी बंदा ये परीक्षा दे के आया है, मैं तो यही कहूँगा कि अपना थोड़ा बहुत जैसा भी है इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू कर दें। बाकी इंटरव्यू में इतना कुछ होता नहीं है कि इतना हाई लेवल का इंटरव्यू नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।